हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 7 का प्रैक्टिस सेट 50। यहाँ पे देखो, बुक में पेज नंबर 92 पे हमें दो फार्मूले दिए हैं। ओके, इन दोनों फार्मूलों का यूज़ करके हमें प्रैक्टिस सेट 50 सॉल्व करना है। तो देखो, फर्स्ट फार्मूला क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और सेकेंड फार्मूला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो दो फॉर्मूले हैं, इनका हमें यूज़ करना है अपने प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के लिए। तो इन दोनों में देखो डिफरेंस क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का एक्सपांशन है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका एक्सपांशन है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर देखो बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पर जो प्लस है वहाँ पर प्लस है, जो माइनस में वहाँ पर देखो जो फर्स्ट साइन है वहाँ पर माइनस है, बाकी जो सेकेंड बी के पास जो साइन है वो दोनों में क्या है, कांस्टेंट है। ओके, तो ये फॉर्मूलों को आप बाय हार्ट कर लो, इसका हमें यूज़ करना है इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे देखो हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है एक्सपांड। जो भी ये बाइनोमियल्स दिए हैं हमें, इनको हमें एक्सपांड करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम जो हमने अभी फार्मूला देखा उस फार्मूले का यूज़ करेंगे। जहाँ पर प्लस है, जैसे कि यहाँ पर हम यूज़ करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला। और जहाँ पर भी देखो माइनस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला। तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम सॉल्व करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 5a प्लस 6b का होल स्क्वायर। अगर आप इसको देखोगे तो ये किस तरह दिख रहा है हमें, a प्लस बी का होल स्क्वायर इस फॉर्मूले की तरह दिख रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हेयर, a की जगह पे हम लिखेंगे 5a और b की जगह पे हम लिखेंगे 6b। तो यहाँ पे देखो, a की जगह पे हम लिखेंगे 5a और b की जगह पे हम लिखेंगे 6b। और हमारा फॉर्मूला क्या है, हमें ये पता है ना, हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करने वाले, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वी नो दैट क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, तो हमें क्वेश्चन क्या दिया है, ए प्लस 6b का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी स्क्वायर, इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, ए प्लस 6b का होल स्क्वायर लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ए प्लस 6b का होल स्क्वायर। अभी देखो, a का वैल्यू हमने क्या लिया है, ये 5। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए का होल स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज़। देखो इसका 2 हम एज इट इज़ लिखेंगे। अभी a क्या है हमारा, ए है, यहाँ पे हम लिखेंगे इंटू ए। और बी क्या है, देखो क्या है 6b। हम बी की जगह पे क्या लिखेंगे, यहाँ पर 6b। तो इंटू 6b प्लस एज इट इज और बी स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, 6b स्क्वायर। यहाँ पे हम लिखेंगे 6b का होल स्क्वायर। ए की जगह पे हमने क्या लिया 5, बी की जगह पे हमने क्या लिया 6b। फिर देखो यहाँ पर इस फॉर्मूले में हमने अपने जो वैल्यू हमें यहाँ पर हमने लिखा है, इस वैल्यू को पुट किया। देखो ए मतलब 5a स्क्वायर, 2ab मतलब देखो 2 ये हो गया, ए मतलब हो गया 5, बी मतलब हो गया 6b प्लस बी स्क्वायर मतलब हो गया 6b स्क्वायर। हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। अभी देखो क्या करना है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखो ए का स्क्वायर मतलब क्या हो गया, 5 का भी स्क्वायर हो गया ये, और ए का भी स्क्वायर हो गया। इसको लिखो, देखो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 और ए का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर। प्लस पहले क्या करेंगे, जो भी ये न्यूमेरिकल्स है, जो भी ये नंबर्स हैं, उसको पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद ये अल्फ़ाबेट वाले करेंगे हम। तो देखो 5 इंटू 2 10, 5 2 ज़ा 10 और 10 इंटू 6 कितना होता है 60। तो 60 और ए और बी एज इट इज़ हम लिख लेंगे 60ab हो गया। देन प्लस अब इन 6b का स्क्वायर है, तो मतलब क्या हो गया, 6 का भी स्क्वायर हो जाएगा ये और b का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 और b का स्क्वायर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। ये हो गया इसका एक्सपांशन फॉर्म और ये हमारा है आंसर। सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्या है a/2 प्लस b/3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर भी देखोगे तो ये भी क्या दिख रहा है, a प्लस बी की तरह दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेयर, ए के जगह पे हम क्या लिखेंगे a/2 लिखेंगे, a/2 और b की जगह पे हम क्या लिखेंगे b/3। और देखो यहाँ पर हम कौन सा फार्मूला यूज़ करने वाले हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab
प्लस बी स्क्वायर, ए अपॉन 2 प्लस बी अपॉन 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर मतलब क्या है, ए अपॉन 2। ए स्क्वायर की जगह पे हम लिखेंगे ए अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज़ हम लिखेंगे इनटू ए की वैल्यू क्या है, ए अपॉन 2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए अपॉन 2 इनटू बी का वैल्यू क्या है, बी अपॉन 3, तो बी के जगह पे हम लिखेंगे बी अपॉन 3 प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बी का वैल्यू क्या है, बी अपॉन 3, तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, बी अपॉन 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो ए अपॉन 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे ए स्क्वायर और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 प्लस देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो अभी क्या बचा है, न्यूमरेटर में ए बी बचा है और डिनोमिनेटर में 3 बचा है। इसको हम कैसे लिखेंगे, ए बी और डिनोमिनेटर में लिखेंगे हम 3। ये 2 और ये 2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। देन प्लस अभी क्या है, बी अपॉन 3 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9। तो ये हो जाएगा हमारा एक्सपांशन फॉर्म। देखो तो देखो कितने ईजी तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है, 2p माइनस 3q का होल स्क्वायर। तो अगर इसको देखोगे तो ये किस तरह दिख रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पर इसको स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। तो क्या करेंगे, देखो ए का वैल्यू क्या है, 2p, वैसे ही बी का वैल्यू क्या है, 3q। अब यहाँ पे क्या है, माइनस है, माइनस है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वी नो दैट a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हमें क्वेश्चन क्या दिया है, 2p माइनस 3q। यहाँ पे हम a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, 2p माइनस 3q स्क्वायर। यहाँ पे लिखेंगे 2p माइनस 3q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तभी देखो ए स्क्वायर, इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, 2p का स्क्वायर माइनस 2 एज इट इज़ इंटू ए क्या है, 2p है, यहाँ पे लिखेंगे 2p ए की जगह पे इंटू बी क्या है, 3q, तो बी की जगह पे हम लिखेंगे 3q प्लस बी क्या है, 3q, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3q का स्क्वायर। तो कैसे करेंगे, 2p का स्क्वायर मतलब क्या है, ये 2 का भी स्क्वायर है और p का भी स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और p का स्क्वायर क्या हो जाएगा p स्क्वायर माइनस, पहले क्या करेंगे, जो न्यूमेरिकल्स है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, यहाँ पे लिखेंगे 12 और देखो p और q को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हमें मिलेगा p q प्लस 3q का स्क्वायर है, तो ये दोनों का भी स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और q का स्क्वायर क्या हो जाएगा q स्क्वायर। इस क्वेश्चन का हमें मिल गया ये एक्सपांशन फॉर्म, क्या है 4p स्क्वायर माइनस 12pq प्लस 9q स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, x माइनस 2 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। देखो अभी आपको फार्मूला तो लगभग याद हो गया होगा, हमें कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। सिंपल यहाँ पे हम पहले ए बी के वैल्यू लिख लेंगे। एक ए की जगह पे हम क्या लिखेंगे x और b की जगह पे हम क्या लिखेंगे 2 अपॉन एक्स। देखो यहाँ पर माइनस है तो हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर अगर आप फार्मूला लिखना चाहते हो तो लिख लो, नहीं लिखना चाहते हो तो आप डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते हो। हम इसको सॉल्व करेंगे, x माइनस 2 अपॉन एक्स होल स्क्वायर, फार्मूला क्या है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब उसके जगह पे हम वैल्यू को पुट कर देंगे, तो देखो ए स्क्वायर के जगह पे क्या लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 एज इट इज इंटू ए क्या है एक्स है, इंटू बी क्या है 2 अपॉन एक्स है, 2 अपॉन एक्स प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर मतलब क्या है 2 अपॉन एक्स, 2 अपॉन एक्स का स्क्वायर। देखो ये फार्मूला हो गया ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा माइनस, यहाँ पे देखो ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, ओके 2 इंटू 2 मतलब 4
प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका एक्सपेंशन फॉर्म। फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर। तो इसको देखो सॉल्व करेंगे तो क्या पहले क्या लिखेंगे हेयर ए इज इक्वल टू क्या है ए एक्स और बी इज इक्वल टू क्या है बी वाई। यहाँ पे देखो ये क्या है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे ए प्लस बी वाला। ए प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर। एक का वैल्यू क्या है ए एक्स है, ए की जगह पे हम लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज रहेगा। ए क्या है ए एक्स है तो यहाँ पे लिखेंगे ए एक्स इंटू बी क्या है बी वाई है तो यहाँ पे लिखेंगे बी वाई प्लस बी स्क्वायर। बी मतलब क्या है बी वाई है तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा बी वाई स्क्वायर। ये हमने फॉर्मूले में इसको लिख लिया। ए एक्स स्क्वायर मतलब क्या है ये दोनों का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा और एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2। देखो यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो कैसे लिखेंगे इसको 2 इंटू ए एक्स इंटू बी वाई। तो क्या हो जाएगा ये 2ab और एक्स वाई क्या प्लस अब बी वाई का स्क्वायर है तो कैसे करेंगे देखो बी का स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर हो जाएगा और वाई का स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो ये हो जाएगा इसका एक्सपांशन फॉर्म। 6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 7m माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो देखो अभी बहुत ही ये सिंपल हो गया है। यहाँ पर लिखेंगे हम ए की जगह पे ए इज इक्वल टू 7m और बी लिखेंगे हम 4। यहाँ पर माइनस है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका एक्सपेंशन ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे 7m माइनस 4 लिखेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे 7m माइनस 4 का होल स्क्वायर। ए की जगह पे हमें क्या दिया है 7m दिया है। यहाँ पे हम लिखेंगे 7m का स्क्वायर माइनस 2 एज इट इज़ इंटू ए की जगह पे हम लिखेंगे 7m इंटू बी की जगह पे हम लिखेंगे 4 प्लस बी की जगह पे हम क्या लिखेंगे 4। तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 7m का स्क्वायर मतलब क्या हो गया दोनों का स्क्वायर हो जाएगा 7 का भी स्क्वायर होगा और m का भी स्क्वायर होगा। तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 7 7 सा 49 और m का स्क्वायर हो जाएगा m स्क्वायर माइनस पहले जो ये नंबर्स हैं इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 4 सा 8 8 7 सा 56। यहाँ पे हम लिखेंगे 56m प्लस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 4 सा 16 हम लिख लेंगे 16। तो ये हमारा हो जाएगा एक्सपेंशन फॉर्म। इतने इजी तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। 7th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं तो ए की जगह पे हम क्या लिखेंगे ए की जगह पे हमें दिया x, ए की जगह पे हम लिखेंगे x और b की जगह पे हम क्या लिखेंगे 1/2। और इसमें हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला लिखना है तो आप लिख लो नहीं तो आप डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ऐड करेंगे सॉल्व करना। यहाँ पे हम लिखेंगे x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या है हमारा a स्क्वायर। तो a की जगह पे हम क्या लिखने वाले हैं x लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज़ रहेगा 2ab है ना तो a क्या है x है तो इंटू x इंटू फिर b क्या है 1/2 यहाँ पे लिखेंगे 1/2 प्लस b का स्क्वायर। तो b का स्क्वायर मतलब क्या हो गया 1/2 का स्क्वायर हो गया 1/2 का यहाँ पे हम लिखेंगे स्क्वायर। देखो x का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा प्लस अभी ये 2 और ये 2 हो जाएगा कैंसिल। तो क्या बचा x इंटू 1। तो x इंटू 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें ओनली x मिलेगा प्लस 1/2 का क्या है स्क्वायर है। तो देखो 1 का स्क्वायर मतलब क्या था 1 ही होता है और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। तो ये हमें मिल जाएगा इसका एक्सपेंशन फॉर्म क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4। 8 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे a माइनस 1/a का होल स्क्वायर। जो a और b का वैल्यू उसको लिख लेंगे। a की जगह पे हम लिखेंगे a और b की जगह पे हम लिखेंगे 1/a। ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पर क्या है a माइनस 1/a का होल स्क्वायर मतलब यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं
ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो इसका देखो ए का वैल्यू हमें क्या दिया है, ए ही दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए का क्या दिया है वैल्यू, ए दिया है, तो यहाँ पर हम ए लिखेंगे, इंटू बी का वैल्यू क्या दिया है हमें, 1 अपॉन ए दिया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या हो गया 1 अपॉन ए का स्क्वायर, 1 अपॉन ए का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस देखो ये ए और ये ए दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो बचा क्या 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 मतलब 2 प्लस देंगे हम एक 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 होगा, और ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लेंगे 1 अपॉन ए स्क्वायर, तो ये इसका हो जाएगा एक्सपांशन फॉर्म। अभी हम क्वेश्चन सेकेंड सॉल्व करेंगे। क्या यहाँ पे क्वेश्चन हमें क्या दिया है, विच ऑफ द ऑप्शन गिवन बिलो इज द स्क्वायर ऑफ बाइनोमियल 8 माइनस 1 अपॉन एक्स। तो ये जो बाइनोमियल दिया है 8 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इस बाइनोमियल का आंसर इस चारों ऑप्शन में से कौन सा है, ये हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है। मतलब तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं। हमें जो बाइनोमियल दिया है वो कौन सा है 8 माइनस 1 अपॉन एक्स, इसका स्क्वायर का जो आंसर आएगा वो हमें फाइंड आउट करना है। ए की जगह पे हम क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे, और बी की जगह पे हम क्या लिखेंगे 1 अपॉन एक्स। अगर आप देखोगे तो ये किस तरह दिख रहा है, ए माइनस बी का स्क्वायर, ये फॉर्मूले की तरह दिख रहा है। तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर, इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे 8 माइनस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर इज इक्वल, ए की जगह पे हम क्या लेंगे 8 लेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8 का स्क्वायर माइनस 2 एज इट इज इंटू ए क्या है 8 है, और बी का वैल्यू क्या है 1 अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स, प्लस बी का वैल्यू क्या है 1 अपॉन एक्स, ये स्क्वायर में है तो ये भी क्या हो जाएगा स्क्वायर में हो जाएगा 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 माइनस 2 8 ज़ा 16, 16 इंटू 1 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, और ये जो डिनोमीटर में x है ये एज इट इज़ हो जाएगा। ओके, प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर, तो देखो 1 का स्क्वायर क्या हो जाता है 1 ही होता है, और x का स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें आंसर क्या मिला है इसका 64 माइनस 16 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो अभी हमें क्या करना है अपने बुक में देखना है ये जो आंसर है ये किस ऑप्शन में आ रहा है। तो रहा है क्या है 64 माइनस 16 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखो 64 माइनस 16 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर जो हमारा थर्ड ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 ये क्या है राइट है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन कौन सा है ये थर्ड ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन थर्ड सॉल्व करेंगे। क्या है क्वेश्चन, of which of the binomials given below is m square n square plus 14 mn pq plus 49 p square q square तो एक्सपांशन। तो यहाँ पे देखो हमें क्या दिया है, हमें यहाँ पर ना क्या पूछा है कि ये जो ऑप्शन है ये 4 ऑप्शन है इसमें से कौन सा बाइनोमियल है जिसका एक्सपांशन फॉर्म ये है। ओके, तो हमें क्या करना है कि ये चारों ऑप्शन को हमें सॉल्व करना है और देखना है कि इन चारों बाइनोमियल में से कौन सा बाइनोमियल का एक्सपांशन फॉर्म हमारा ये आ रहा है। ओके, तो हम क्या करेंगे 1 बाय 1 इसको सॉल्व करेंगे और इस अपने एक्सपांशन फॉर्म से मैच करेंगे, जिस बाइनोमियल का मैच होगा वो हमारा हो जाएगा राइट ऑप्शन। ओके, तो यहाँ पे हमें फर्स्ट बाइनोमियल दिया है m प्लस एन पी प्लस क्यू, तो इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि ये हमारा करेक्ट बाइनोमियल है कि नहीं। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस m से हम इस पी क्यू को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट, देन हम इस n से इस पी क्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे लिखेंगे इसको, हम यहाँ पे लिखेंगे m मल्टीप्लाई करेंगे p प्लस q से, देन प्लस अब इस n से इसको मल्टीप्लाई करेंगे n मल्टीप्लाई p प्लस q। तो यहाँ पे देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे मिलेगा m मल्टीप्लाई p एम पी प्लस m मल्टीप्लाई q एम क्यू प्लस n मल्टीप्लाई p एन पी प्लस n मल्टीप्लाई क्यू एन क्यू। तो ये जो बाइनोमियल का आंसर आया है m प्लस पी प्लस एम क्यू प्लस एन पी प्लस एन क्यू, ये हमारे उस एक्सपांशन फॉर्म से मैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो इट इज
नॉट अ करेक्ट ऑप्शन। ओके, ये हम अपने नेक्स्ट बाइनोमियल को सॉल्व करेंगे। क्या है? एम एन माइनस पी क्यू। तो यहाँ पे देखो ये किस तरह दिख रहा है, ए माइनस बी की तरह दिख रहा है। डिपेंड करता है कि आप किस तरह इसको सॉल्व कर रहे हो। ओके, तो यहाँ पर देखो इसको हमने ए प्लस बी का स्क्वायर है या ए माइनस बी का स्क्वायर, इसकी तरह नहीं दिख रहा था, तो इसको हमने सिंपल क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया। बट यहाँ पर ये जो सेकेंड बाइनोमियल हमें दिया है ये किस तरह दिख रहा है, देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर इस तरह दिख रहा है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे उस फॉर्मूले का यूज करके। यहाँ पे हम लिखेंगे एम माइनस पी क्यू का होल स्क्वायर। ओके, तो फॉर्मूला क्या है हमारा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखो ए की जगह पे हम क्या लिखेंगे, एम एन लिखेंगे, और बी की जगह पे हम क्या लिखेंगे, पी क्यू। ए स्क्वायर मतलब क्या हो गया, एम एन का स्क्वायर, माइनस बी, टू एज इट इज रहेगा, ए की जगह पे हम लिखेंगे एम एन, इंटू बी की जगह पे हम लिखेंगे पी क्यू प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर। अब इसको सिंपल हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखो एम एन स्क्वायर मतलब एम स्क्वायर और एन स्क्वायर माइनस 2mn एन पी क्यू प्लस पी क्यू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इसका एक्सपांशन फॉर्म। अगर आप देखोगे तो ये भी हमारे इस एक्सपांशन फॉर्म से मैच नहीं कर रहा, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सो इट इज नॉट ए करेक्ट ऑप्शन। तो ये यहाँ पर देखो अभी थर्ड बाइनोमियल लिया हमें 7mn प्लस पी क्यू। तो ये किसकी तरह दिख रहा है, देखो यहाँ पर हम कौन सा फार्मूला यूज कर सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वाला फार्मूला यूज करके इस बाइनोमियल को हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे, देखो ए की जगह पे हम क्या ले सकते हैं 7mn, और बी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं पी क्यू। तो यहाँ पे हम वो फार्मूला यूज करेंगे, कौन सा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो 7mn प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर मतलब 7mn का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 × a मतलब क्या हो गया 7mn हो गया, इंटू बी मतलब क्या हो गया पी क्यू, प्लस क्या लिखेंगे हम बी स्क्वायर मतलब क्या हो गया पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर। देखो 7mn का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 7 7 सा 49, और एम स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस देखो 2 7 सा 14 mn पी क्यू, प्लस देखो पी क्यू का स्क्वायर क्या हो जाएगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। इस बाइनोमियल का जो एक्सपांशन आया है ये भी हमारे दिए गए एक्सपांशन के साथ मैच नहीं कर रहा है, सो हम बोल सकते हैं कि ये हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सो इट इज़ नॉट अ करेक्ट ऑप्शन। ओके, जो लास्ट बाइनोमियल लिया है वो है mn प्लस 7pq। इसको हम सॉल्व करके देखेंगे कि ये हमारे दिए गए एक्सपांशन के साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर देखो ए की जगह पे हम लिखेंगे mn और बी की जगह पे हम लिखेंगे 7pq। तो यहाँ इसको सॉल्व करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे mn प्लस 7pq का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखो ए स्क्वायर मतलब क्या हो गया mn स्क्वायर प्लस 2ab मतलब तो 2 एज इट इज रहेगा, इंटू ए मतलब mn, इंटू बी मतलब 7pq प्लस बी का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 7pq का स्क्वायर हो जाएगा, 7pq का स्क्वायर। एम एन का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा एम स्क्वायर एन स्क्वायर, प्लस पहले जो हमें नंबर दिया है उस नंबर को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 7, तो 2 7 सा 14, यहाँ पे लिखेंगे 14 mn पी क्यू। ओके, यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे क्या है 7, तो 2 7 सा 14
एम एन एज इट इज़ और पी क्यू भी एज इट इज़, प्लस 7 पी क्यू का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 14, 7 7 जा 49, 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, पी का स्क्वायर हो जाएगा पी स्क्वायर और क्यू का स्क्वायर हो जाएगा क्यू स्क्वायर। तो अभी हमें देखना है कि ये जो एक्सपांशन आया है ये हमारे दिए गए एक्सपांशन के साथ मैच कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ क्या दिया है हमें एम एन स्क्वायर प्लस 14 एम एन पी क्यू प्लस 49 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें जो मिला है वो भी क्या मिला है एम स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस 14 एम एन पी क्यू प्लस 49 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। इट मीन हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारा बाइनोमियल है एम एन प्लस 7 पी क्यू ये हमारा राइट ऑप्शन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे अपने बुक में ये जो ऑप्शन हमारा फोर्थ है ये हमारा राइट ऑप्शन है, तो यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ओके, तो अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्या है यूज एन एक्सपांशन फार्मूला टू फाइंड द वैल्यूज। यहाँ पे क्या दिया 997 स्क्वायर, तो इसको हमें 997 मल्टीप्लाई 997 नहीं करना है, इसका हमें डायरेक्ट स्क्वायर नहीं लिखाना है, इसको हमें क्या करना है एक्सपांशन फार्मूला का यूज करके इसको सॉल्व करना है। तो देखो इसको हम सॉल्व करेंगे, हमें यहाँ पर फर्स्ट नंबर दिया है 997 स्क्वायर। तो अभी हमें इस नंबर को ऐसे अरेंज करना है कि ये हमें बाइनोमियल फॉर्म में मिल जाए, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इस फॉर्मूले की तरह हमें ये मिल जाए। इस नंबर को हम ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं 1000 माइनस 3। अगर 1000 में से हम 3 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 997 ही मिलेगा। ओके, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर इस नंबर की जगह पे हम लिखेंगे 1000 माइनस 3 और ये जो स्क्वायर है इसको हम यहाँ पर एज इट इज़ लिखेंगे। देखो इसको इस नंबर को हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमें इसको क्या करना है एक्सपांशन फार्मूले का हमें यूज़ करना है। तो एक्सपांशन फार्मूले का यूज़ करने के लिए हमें जो नंबर है वो क्या क्या होना चाहिए बाइनोमियल फॉर्म में होना चाहिए, ए प्लस बी का स्क्वायर या फिर ए माइनस बी का स्क्वायर, इस टाइप में होना चाहिए, तभी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे देखो इसको बाइनोमियल फॉर्म में अरेंज कर दिया है, इसको अब हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हेयर ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए की जगह पे हम लिख सकते हैं 1000 और बी की जगह पे हम लिख सकते हैं 3। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला हमारा फिट बैठ रहा है, देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे हम लिखेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका एक्सपेंशन क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी का स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिखेंगे 1000 माइनस 3 स्क्वायर, 1000 माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू ए का वैल्यू क्या है 1000, यहाँ पे हम लिखेंगे 1000 का स्क्वायर माइनस 2 एज इट इज रहेगा इंटू ए क्या है 1000 है तो यहाँ पे लिखेंगे 1000 इंटू बी क्या है 3, यहाँ पे लिखेंगे 3 प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 1000 का स्क्वायर लिखाना बहुत ही ईजी है। हम क्या करेंगे इस जीरो को हम काउंट करेंगे, देखो 1 2 3, तो यहाँ पे 3 जीरो है तो इसका स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 6 स्क्वायर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 1 के पीछे कितना जीरो देंगे 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा 1000 का स्क्वायर माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, 6 इंटू 1000 तो कितना हो जाएगा 6000 प्लस 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 3 3 जा 9। फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखो ये कितना है 10 लाख है, 10 लाख में से हम 6000 माइनस करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 9,94,000 प्लस 9। अब इसको हम ऐड करेंगे, देखो कितना मिल जाएगा हमें 9,94,009, 9,94,009। तो 997 का स्क्वायर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 9,94,009। नेक्स्ट नंबर दिया हमें 102 का स्क्वायर, इसको भी हमें अरेंज करना है। तो इसको हम कैसे अरेंज कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। अभी यहाँ पे मैं एक सिंपल बता दूँ आपको, देखो 100 या 1000 से नंबर ज़्यादा हो तो हमें वहाँ पर प्लस करना है, और 1000 से या 100 से नंबर कम हो तो वहाँ पे हमें क्या करना है माइनस करना है। तो यहाँ पे देखो 102 ये क्या है 100 से ज़्यादा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे प्लस करेंगे, 100 प्लस 2 102, ये हमें मिल गया ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में मिल गया। इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे ए इज इक्वल टू क्या है 100 लेंगे और बी इज इक्वल टू लेंगे हम 2, तो यहाँ पे हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला। 100 प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी 2ab, तो ए की जगह पे हम लिखेंगे 100,
बी की जगह पे हम लिखेंगे 2, 2 इंटू 100 इंटू 2 प्लस बी का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 100 के पीछे देखो कितने जीरो, 2 जीरो, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 जीरो हो जाएगा। तो एक के पीछे हम लिखेंगे 4 जीरो, 1 2 3 4, तो 100 का स्क्वायर हो गया। प्लस देखो 2 2 सा 4, 4 इंटू 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 10,000 प्लस 400, इसको ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें 10,400 प्लस ये 4। अब इसको भी सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा हमें 10,404। तो ये हो जाएगा इस नंबर का वैल्यू। थर्ड नंबर दिया है 97 स्क्वायर। तो देखो मैंने अभी बताया था अगर 100 या 1000 से कम हो तो हमें क्या करना है, वहाँ पर माइनस करना है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं 100 माइनस 3। देखो 100 में से 3 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 97 मिलेगा। तो ये स्क्वायर है तो यहाँ पे भी देंगे हम स्क्वायर। ए की जगह पे हम क्या लिखेंगे 100 और बी की जगह हम क्या लिखेंगे 3। 100 माइनस 3 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब हो गया 100 स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए मतलब 100 इंटू बी मतलब 3 प्लस बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 10,000 हो जाएगा माइनस 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 100 600 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। देखो तो ये 10,000 में से हम 600 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 9,400 प्लस 9। अब इसको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 9,409। तो ये हो जाएगा इस नंबर का वैल्यू। कितना सिंपल तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। अगर इसमें आपको कुछ डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और नेक्स्ट नंबर है 1005 स्क्वायर। अगर 1000 और 100 से ज़्यादा हो तो हम क्या करेंगे वहाँ पर प्लस करेंगे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 1000 प्लस 5 और स्क्वायर है तो यहाँ पर हम देंगे स्क्वायर। ओके, ये हमें मिल गया बाइनोमियल फॉर्म में। अब यहाँ पर हम एक्सपांशन का जो फॉर्मूला है इसको यूज़ करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ए इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं हम 1000 और बी की जगह पे हम ले सकते हैं 5। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे ए प्लस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। अगर आपको ये याद हो गया तो आप ये नहीं लिखोगे, डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो भी चलेगा। यहाँ पे हम लिखेंगे 1000 प्लस 5 का स्क्वायर। देखो ए का वैल्यू क्या है 1000 है तो 1000 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू ए मतलब 1000 और बी मतलब है 5 प्लस बी स्क्वायर मतलब हो जाएगा 5 का स्क्वायर। 1000 स्क्वायर मतलब 1 के इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना जीरो हो जाएगा 6। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 प्लस 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 1000 10,000 हो जाएगा। ओके, प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। इसको और इसको हम ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 10,10,000। ओके, प्लस 25। अब इसको भी हम ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 10,10,025। जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं देखो। ओके, तो आप ऐसे भी लिख लो, चाहे यहाँ पर कॉमा दे के भी लिख सकते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट हमने अपने प्रैक्टिस सेट 50 को कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर